तो आप अरावली को तो हम किसी कीमत पर भारत सरकार फौज लेके आ जाए, ये राजस्थान की धरती है, फौज कम पड़ जाएगी। उद्योगपतियों के इशारे पर आप गलत फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कह रहा है दिल्ली में लोग जहर से मर जाएंगे, जहर है हवा में, और अरावली खत्म करने से जहर ठीक हो जाएगा। भूपेंद्र यादव जी और इनकी पूरी फौज पलटन एक ही काम में लगी हुई है, ईमानदारी से बेईमानी में, बाकी कोई काम ही नहीं है इनके पास। कहे कि अवैध माइनिंग को फैसला वापस क्यों नहीं ले रहे? नहीं लेंगे ना तो सुन लें, राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जाने दो। कांग्रेस सड़क पर चल रही है और वो जो लोग नाटकबाज है ना बीजेपी वाले, सब तैयार है। अरावली लोगों के हार्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो राजस्थान चुप नहीं बैठेगा। वो आधे हिंदुस्तान की जान है अरावली हिल्स, कि अरावली को अगर नहीं बचा पाए तो हम कैसे बचेंगे? अरावली इस हिंदुस्तान की सांस है। देखिए, अवैध माइनिंग तो हमेशा के लिए बैन होनी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर जो नियम भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को बोला है कि इस तरह के नियम माइनिंग को लेकर बनने चाहिए, इसको लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर है। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह के नेतृत्व में इस तरह से सड़कों पर अरावली बचाओ जीवन बचाओ के नारों के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जयपुर की सड़कों पर हैं। ये देखिए, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जयपुर में अरावली बचाओ और जीवन बचाओ, ये महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में ये जयपुर में यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रताप सिंह से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रताप जी, भाई साहब कहाँ हैं? तो ये देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर की सड़कों पर है और जयपुर में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रताप सिंह से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। प्रताप जी, ये जयपुर में आप आंदोलन कर रहे हैं, अरावली बचाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय को कहा है कि आप इस तरह के नियम बनाओ वैध माइनिंग के, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र जी यादव जिसके मंत्री हैं, उस कमेटी ने तो ये रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला कर दिया। तो आप अरावली को तो हम किसी कीमत पर भारत सरकार फौज लेके आ जाए, ये राजपूताना की धरती है, ये राजस्थान की धरती है, फौज कम पड़ जाएगी। अरावली के हाथ नहीं लगा सकती बीजेपी की सरकार। उद्योगपतियों के इशारे पर आप गलत फैसले कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो कह रहा है दिल्ली में लोग जहर से मर जाएंगे, जहर है हवा में, और अरावली खत्म करने से जहर ठीक हो जाएगा। भूपेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि हम तो अभी नियम बनाया नहीं, उन्होंने तो बोला है, इंस्ट्रक्शन की है। अरे भूपेंद्र यादव जी और इनकी पूरी फौज पलटन एक ही काम में लगी हुई है, ईमानदारी से बेईमानी में, बाकी कोई काम ही नहीं है इनके पास। वो कह रहे हैं कि हमने नियम बना रखा है ऑलरेडी, अवैध माइनिंग तो अलाउ नहीं है कहीं पे। कहे कि अवैध माइनिंग को फैसला वापस क्यों नहीं ले रहे? नहीं लेंगे ना तो सुन लें, राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जाने दो उन बेल्टों में, फिर मैं बताऊंगा। अभी तक तो 2 साल ही हुए इसलिए मैं चुप बैठा था, अब बताऊंगा मैं इनको। आप हमारे सर पे लाठी मारोगे और हम देखते रहेंगे? आप अरावली खोद के बता दे, कोई इनमें हिम्मत है? चैलेंज है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को शोभा नहीं देता। राठौड़ों का इतिहास है, ये राजपूताना की धरती है। इनके राठौड़ों के राजेंद्र जी के बाप दादाओं ने तो पहाड़ को और खेजड़ी को बचाने के लिए अपनी जान दी है, और आज वो इनकी पहाड़ खोदने की वो चौकीदारी कर रहे हैं। बीजेपी पूछ तो नहीं रही उनसे, वो क्यों परेशान हो रहे फालतू? तो इस पर आप कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस का रुख आप देख रहे हो, कांग्रेस सड़क पर चल रही है और वो जो लोग नाटकबाज है ना बीजेपी वाले, जो बीजेपी छोड़ के इधर आएंगे ना इस लड़ाई में, उसका स्वागत करेंगे। लेकिन बीजेपी छोड़ के आओ, ऐसे नहीं चलेगा कि बीजेपी का झंडा लेके इस आंदोलन में किसी को शामिल नहीं होने देंगे। अगर नियम बना देगी सरकार, बीजेपी नहीं तो किया है नाटक सारा, वही तो नुकसान कर रही है। बीजेपी के लोगों को तो शामिल ही नहीं करेंगे इस आंदोलन में, पूरा राजस्थान हमारे साथ। नियम अगर बना देगी सरकार तो क्या करेंगे आप? कौन सा नियम? फाड़ के फेंक देंगे नियम, और इनके नेता और इनकी फौज जाके बता दे वहां पे। अरे ये तो कल रात को तय किया है, जब इतने लोग चल रहे हैं साथ। मैंने तो ये कहा था मैं अकेला जाऊंगा, ये तो आगे ना लोग सब तैयार है। अरावली लोगों के हार्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ है, अरावली हार्ट से जुड़ा मुद्दा है। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं हरियाणा और राजस्थान का नारा अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी वजह से है, इनसे हमें सांसें मिल रही है, हरियाली मिल रही है, और राजस्थान के अंदर आम जनता के अंदर एक खुशहाली का माहौल है। अगर अरावली के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो राजस्थान चुप नहीं बैठेगा। वो आधे हिंदुस्तान की जान है अरावली हिल्स, जिनसे सांसें मिलती है हमें। आप कांग्रेस का पर्यावरण वाला प्रकोष्ठ देखते हैं, तो पर्यावरण से जुड़े कितने लोगों से आपसे बातचीत हुई है? सर, पर्यावरण मेरे से को तो बातचीत की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोगों के चला के फोन आए कि अरावली को अगर नहीं बचा पाए तो हम कैसे बचेंगे? अरावली इस हिंदुस्तान की सांस है, सांस का दूसरा नाम है अरावली। अवैध माइनिंग भी हो रही है, आपको लग रहा है वो भी रुकनी चाहिए? देखिए, अवैध माइनिंग तो हमेशा के लिए बैन होनी चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अरावली का जो ये नया नियम लेकर के आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने फैसला करवाया है, सोची समझी राजनीति और साजिश के तहत फैसला करवाया है,
माननीय केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्री ने 2024 के अंदर एक कमेटी बना के एक मेमोरेंडम लाए और उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़ेगा इस निर्णय को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जज कोई रोबोट नहीं बने हुए, कोई है ना पत्थर के नहीं बने हुए, उनको भी सांसों की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रोबोट नहीं बने हुए और अलग पत्थर के नहीं बने हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीछे कितनी भीड़ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर, ये आगे करके दिखाइए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े आम जनता भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और साथ तौर पे अरावली बचाने को लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आम लोग आमदा है कि अरावली बचेगी तो हम बचेंगे, वन बचेंगे तो हम बचेंगे, पहाड़ बचेंगे तो हम बचेंगे। नमस्कार।